भी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। Welcome back to the other 167. मैं हूँ वंदना and I bring you greetings in the mighty name of Jesus Christ, our true living God. So friends, yes, friends important होते हैं, right? So आज एक बड़ा प्यारा सा मैसेज लेकर आए हैं the other 167 के प्लेटफॉर्म पर पहली बार सिस्टर परवीन। So मैं वेलकम करती हूँ आपको सिस्टर परवीन। सिस्टर परवीन हमें बताने वाले हैं आज 1, 2, 3 कौन से ऐसे 3 दोस्त हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सुनते हैं सिस्टर परवीन से। वेलकम सिस्टर परवीन। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। दी अदर 167 पर मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको 3 ऐसे फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती हूँ जो खुशी में खुश रखें और गम में गिरने न दें, आपके दिन को उजालों से भर दें, रात को मीठी नींद से। मेरी तरह बुढ़ापे में नहीं, अगर जवानी में ही इसको समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये 3 फ्रेंड्स हैं ज्ञान, बुद्धि और समझ, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। पवित्र शास्त्र से ही देखेंगे कि ये क्या है और क्यों अनमोल है हमारी दोस्ती के लिए। वैसे ज्ञान को तो आप जानते ही हैं, इंसान ने अपने ज्ञान से आसमान की ऊंचाइयों को और समुद्र की गहराइयों को नाप लिया है। इंटरनेट ने तो जैसे ज्ञान का खजाना से खोल के रख दिया है। जहाँ ज्ञान जरूरी तो है, पर यह हमें बोस्टफुलनेस, घमंड, खुदगर्जी जैसे अवगुणों से भर सकता है। इसीलिए बुद्धि और समझ को साथ रखना जरूरी है। नीति वचन का लेखक सुलेमान भी यही कहता है। तो ये दोनों क्या हैं? अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक, उसके 28 अध्याय और 28वें पद में लिखा है, देख प्रभु का भय मानना ये बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ये समझ है। नीति वचन 1:7 में भी लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यानी बुद्धि का पहला कंपोनेंट है परमेश्वर का भय मानना, उसकी एंटिटी, उसके वजूद को पूरे मान सम्मान, भय में होते हुए प्रेम से उसको कबूल करना और उसके प्रेम की महानता को समझना। यहाँ से बुद्धि शुरू होती है। बुद्धि का दूसरा कंपोनेंट है परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहना, अपने हर सोच विचार को, फैसले को उसके सामने रख कर लेना। ज्ञान और बुद्धि की तीसरी फ्रेंड है अंडरस्टैंडिंग, जो बुराई से दूर रहकर हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। तो है ना एक वंडरफुल पैकेज ऑफ फ्रेंडशिप, ज्ञान, बुद्धि और समझ। और जब इन तीनों से दोस्ती हो जाती है तो हमारे अंदर वो गुण उभरने लगते हैं जो एक मसीही जीवन की पहचान होती है, जैसे कंपैशन, काइंडनेस, लव वगैरह। इन तीनों का स्रोत भी खुद यहोवा ही है। ये नीति वचन 2:6 में लिखा है। पर हो सकता है जो मैं बता रही हूँ ये आपको कुछ थ्योरेटिकल सा लगे, तो क्यों ना इसका एक प्रैक्टिकल पहलू देखें खुद सुलेमान के जीवन से। पहले राजा में बताया गया है कि सुलेमान ने जब परमेश्वर से अपने लिए केवल बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे खुश होकर न केवल बुद्धि दी बल्कि बेशुमार दौलत से माला माल कर दिया। दूर दूर के देशों के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देखने आते थे, जैसी रानी शीबा। पर धीरे धीरे कुछ बदल भी रहा था। पहला राजा 11वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे सुलेमान अपनी अनगिनत रानियों को खुश करने के लिए उनके देवताओं के लिए मंदिर ऊंचे स्थानों पे बनवाने लगा। ऐसा करके उसने परमेश्वर को दुख दिया और वो उससे नाराज हो गया। उसने कहा मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। बुद्धि और समझ सुलेमान को कब छोड़कर चली गई उसे पता भी नहीं लगा और वो गलत फैसले लेने लगा। निराश सुलेमान सबोपदेशक में लिखता है, सब व्यर्थ है, वायु पकड़ने जैसा है। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में ऐसी निराशा और होपलेसनेस को ना आने दें। परमेश्वर की संगति से जुड़े रहें, उससे लिपटे रहें, ताकि ज्ञान और बुद्धि और समझ से आपकी दोस्ती बनी रहे।
आपके दिन उजाले से भरे रहें और रातें मीठे सपने सोए, और इससे बड़ी बरकत और हम क्या चाहेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर परवीन, आउटस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छी आपने बात कही। ये 3 दोस्त वाकई हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और हम इनकरेज हुए हैं और इस बात को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से प्यारे प्यारे मैसेजेस आप हमारे लिए लेकर आएंगे। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें जरूर बताइए, और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी तरह से स्टे ट्यून्ड टू द अदर 167। मे गॉड ब्लेस यू।